महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे कि दोस्ती की कोई हद, कोई सीमा नहीं होती। महात्मा बुद्ध बोले, एक बार राज दरबार में सेनापति एक व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने लाया और बोला, राजन, ये व्यक्ति दोषी है। इसका अपराध बहुत बड़ा है। इसका अपराध मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कृपया इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। राजा को अपने सेनापति पर बेहद विश्वास था। सेनापति के मुंह से ये बात सुनते ही, इस व्यक्ति का अपराध मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राजा ने हुक्म दिया, इस व्यक्ति को तब तक पत्थर मारे जाएं जब तक यह बेहोश ना हो जाए। अगले दिन राज मैदान में बहुत से लोग इकट्ठे थे। उस व्यक्ति को मैदान के बीच में खड़ा कर दिया जाता है। लोगों की लाइनें उसे पत्थर मारने के लिए लग जाती हैं। लोग बारी बारी उसे पत्थर मार रहे होते हैं, परंतु उस व्यक्ति के चेहरे पर लेश मात्र भी दर्द का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। सारा शरीर खून से लथपथ होता है, परंतु वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा लोगों के पत्थर खा रहा होता है। राजा खुद हैरान होता है कि ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना हुआ है कि इतनी यातना के बाद भी ये व्यक्ति मुख से उफ तक नहीं कर रहा, ना ही रो रहा है। इसने तो अब तक हाय तक भी नहीं की। इतना मजबूत और कठोर व्यक्ति राजा ने आज तक नहीं देखा था। परंतु अचानक लाइन में लगा एक आदमी हाथ में पकड़ा एक फूल उस व्यक्ति को दे मारता है। फूल लगते ही वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लग जाता है। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि ये मन से रो रहा है। राजा एकदम इशारे से पत्थर मारने वाले लोगों को रोक देता है और खुद चलकर उस पत्थर खाने वाले व्यक्ति के पास पहुंचता है और पूछता है कि इतने पत्थर खाने के बाद भी तुमने हाय तक नहीं की, परंतु एक फूल खाने के बाद तुम्हारा रोना रुक नहीं रहा, क्या बात है? परंतु वह व्यक्ति रोए जा रहा था। राजा ने फिर उससे पूछा कि बताओ क्या कारण है? हम कारण पूछना चाहते हैं कि तुम फूल खाने के बाद रोए क्यों जा रहे हो? तो वह पत्थर खाने वाला व्यक्ति राजा से बोलता है, जिसने मुझे फूल मारा है वह मेरा मित्र है। उसका एक फूल भी इन हजारों पत्थरों पर भारी है। मेरा मन इसलिए रो रहा है कि मेरे मित्र ने भी मुझे दोषी समझकर फूल क्यों मारा। मेरे मित्र ने मुझे दोषी समझा, इसलिए मेरा मन अति व्याकुल हो उठा है और मैं रो रहा हूं। आप राजन मेरे रोने की फिक्र ना करें। आप अपने आदेश का पालन करवाएं और मुझे मेरा कसूर बताएं। राजा हैरान था, क्योंकि कसूर तो उसे भी नहीं पता था। जब सेनापति ने कहा और राजा ने इस व्यक्ति पर पत्थरों की बारिश करवा दी, जबकि इस व्यक्ति का कसूर क्या था राजा ने पूछा ही नहीं था। उस व्यक्ति के मुख से इतना सुनते ही राजा ने उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया और बोला, इतनी भावुक प्रकृति का व्यक्ति कभी दोषी नहीं हो सकता। अब मुझे तुम्हारे चेहरे से ही ऐसा लगने लगा है कि तुम दोषी नहीं हो। मुझे सारा मामला बताओ कि सेनापति ने तुम्हें किस लिए ये दंड दिलवाया है। तो वह व्यक्ति बोला कि सेनापति के खानदान की हमारे खानदान से पुरानी दुश्मनी है। बस सेनापति अपनी दुश्मनी निभा रहा है और कुछ नहीं। उस व्यक्ति के मुख से इतना सुनते ही राजा ने उसी व्यक्ति को अपना सेनापति घोषित कर दिया और बोला, जो व्यक्ति अपने मित्र का एक फूल तक सहन नहीं कर सकता, अपितु हजारों पत्थर अपने शरीर पर सहन कर लेता है, तो हमारी रक्षा के लिए तो ये हंसते हंसते अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। महात्मा बुद्ध बोले, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, परंतु जब व्यक्ति का कोई अपना उसे बोलता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसका कलेजा फटने को हो जाता है,
कि मेरे अपने ने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। दूसरों की तलवार का वार भी व्यक्ति सहन कर लेता है, परंतु अपनों का एक तिनका भी सहन नहीं कर सकता। ये नियम किसी के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि कुदरत के बनाए हुए हैं। इस संशय का निवारण मैं इस कथा में करता हूँ। वैशाली मंडी में दो आड़त की दुकानें साथ साथ थी। सेनगुप्त और राजगुप्त दोनों आड़तियों में भाइयों से बढ़कर प्यार था। अचानक एक दिन दोनों आड़तियों के नौकरों के बीच कुछ कहासुनी हो गई, परंतु सेनगुप्त और राजगुप्त नौकरों की लड़ाई में कुछ ना बोले। परंतु ना जाने क्यों अगले ही दिन राजगुप्त चुपचाप अपनी दुकान पर जा बैठा। सेनगुप्त राजगुप्त से 10 साल से भी ज्यादा बड़ा था। इससे पहले राजगुप्त हमेशा सेनगुप्त के चरण स्पर्श करके ही अपनी दुकान पर जाता था। अचानक एक दिन सेनगुप्त अपने परिवार समेत अपने गुरुओं के दर्शन के लिए गया। 15 दिन सेनगुप्त का परिवार अपने गुरुओं के आश्रम में रहा। सेनगुप्त के अपने गुरु के आश्रम में जाते ही राजगुप्त को उसी मंडी के एक आड़ती ने सताना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको भनक लग चुकी थी कि अब सेनगुप्त और राजगुप्त में आपसी दोस्ती नहीं रही। सेनगुप्त का परिवार गुरुओं के दर्शन करके वापिस आ चुका था। अगले दिन जब सेनगुप्त व उसके दोनों लड़के अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि कुछ व्यक्ति राजगुप्त व उसके इकलौते लड़के को पीट रहे हैं। राजगुप्त के सिर से खून बहते देख सेनगुप्त पागल हो चुका था। एकाएक बदहवास सा अपने दोनों लड़कों से बोला, पहले मेरे छोटे भाई राजगुप्त को बचाओ। फिर पिता का निर्देश मिलते ही सेनगुप्त के दोनों लड़के तलवारें लेकर राजगुप्त को पीटने वाले आदमियों पर कहर बनकर टूट पड़े। सेनगुप्त भी अपनी तलवार निकालकर तेज स्वर में बोला, मेरे भाई को मारने वाले बचने ना पाए। बस सेनगुप्त की ललकार सुनते ही राजगुप्त को पीटने वाले भाग खड़े हुए। राजगुप्त को सेनगुप्त ने छाती से लगा रखा था और राजगुप्त का लड़का सेनगुप्त के दोनों बेटों के सीने से लगा हुआ था। सेनगुप्त राजगुप्त से बोला, छोटे घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे होते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर इनकी तो मजाल ही क्या है। राजगुप्त फिर से सेनगुप्त की छाती से लग चुका था। महात्मा बुद्ध बोले कि दोस्ती की कोई परिभाषा नहीं होती। दोस्ती किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्ती के लिए व्यक्ति अपने को कुर्बान तक कर सकता है। दोस्त के हर दुख सुख में अपना सब कुछ निछावर करने वाले दोस्तों की दुनिया में कमी नहीं है। दोस्तों की कहीं छोटी सी बात भी दिल में घाव कर देती है, जबकि वही व्यक्ति दुनिया के तानों की परवाह तक नहीं करता। तभी तो कहते हैं दोस्ती को संभाल कर रखना चाहिए। दोस्ती दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।